सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवताओं ने कहा, मुनियों, राजा निमि बिना शरीर के ही प्राणियों के नेत्रों में अपनी इच्छा के अनुसार निवास करें। वे वहां रहकर सूक्ष्म शरीर से भगवान का चिंतन करते रहें। पलक उठने और गिरने से उनके अस्तित्व का पता चलता रहेगा। इसके बाद महर्षियों ने यह सोचकर कि राजा के ना रहने पर लोगों में अराजकता फैल जाएगी, निमि के शरीर का मंथन किया। उस मंथन से एक कुमार उत्पन्न हुआ। जन्म लेने के कारण उसका नाम हुआ जनक। विधेय और मंथन से उत्पन्न होने के कारण उसी बालक का नाम मिथिला हुआ। उसी ने मिथिलापुरी बसाई। परीक्षित, जनक का उदावसु, उसका नंदवर्धन, नंदीवर्धन का सुकेतु, उसका देवरात, देवरात का बृहद्रथ, बृहद्रथ का महावीर्य, महावीर्य का सुधरती, सुधरती का दृष्टकेतु, दृष्टकेतु का हैश्रव और उसका मरु नामक पुत्र हुआ। मरु से प्रतीकपक, प्रतीकपक से कृतिरथ, कृतिरथ से देवमीड़, देवमीड़ से विश्रतु और विश्रतु से महाधृति का जन्म हुआ। महाधृति का कृतिरात, कृतिरात का महारोमा, महारोमा का स्वर्ण रोमा और स्वर्ण रोमा का पुत्र हुआ हस्वरोमा। इसी हस्वरोमा के पुत्र महाराज शीर्षध्वज थे। वे जब यज्ञ के लिए धरती जोत रहे थे तब उनके शीर हल्के उग्र भाग फाल से सीता जी की उत्पत्ति हुई। इसी से उनका नाम शीर्षध्वज पड़ा। शीर्षध्वज के कुशध्वज, कुशध्वज के धर्मध्वज और धर्मध्वज के दो पुत्र हुए, कृतध्वज और मित्रध्वज। कृतध्वज के केशीध्वज और मित्रध्वज के खांडिक्य हुए। परीक्षित, केशीध्वज आत्म विदहा में बड़े प्रवीण थे। खांडिक्य था कर्म कांड का मर्मज्ञ। वह केशीध्वज से भयभीत होकर भाग गया। केशीध्वज का पुत्र भानुमान और भानुमान का शतद्युमन था। शतद्युमन से शुचि, शुचि से संध्वा, संध्वा से उधर्व केतु, उधर्व केतु से अज, अज से पुरजित, पुरजित से अरिष्टनेमि, अरिष्टनेमि से श्रुतायु, श्रुतायु से सुपार्शक, सुपार्शक से चित्ररथ और चित्ररथ से मिथिलापति श्रीमाधी का जन्म हुआ। श्रीमाधी से समरथ, समरथ से सत्यरथ, सत्यरथ से उपगरु और उपगरु से उपगुप्त नामक पुत्र हुआ। यह अग्नि का अंश था। उपगुप्त का वस्वनत और वस्वनत का युयुध, युयुध का सुभाषण, सुभाषण का श्रुतु, श्रुतु का जय, जय का विजय और विजय का श्रुतु नामक पुत्र हुआ। श्रुतु का शुनक, शुनक का वीतहव्य, वीतहव्य का धृति, धृति का बहुलाशव, बहुलाशव का कृति और कृति का पुत्र हुआ महावशी। परीक्षित, ये मिथिल के वंश में उत्पन्न सभी नरपति मैथिल कहलाते हैं। ये सब के सब आत्मज्ञान से संपन्न एवं ग्रस्त आश्रम में रहते हुए भी सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त थे। क्यों ना हो, याज्ञवल्क्य आदि बड़े बड़े योगेश्वरों की इन पर महान कृपा जो थी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब मैं तुम्हें चंद्रमा के पावन वंश का वर्णन सुनाता हूँ। इस वंश में पुरुरवा आदि बड़े बड़े पवित्र कीर्ति राजाओं का कीर्तन किया जाता है। सहस्त्रों सिर वाले विराट पुरुष नारायण के नाभि सरोवर के कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि। वे अपने गुणों के कारण ब्रह्मा जी के समान ही थे। उन्हीं अत्रि के नेत्रों से अमृतमय चंद्रमा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मण, औषधि और नक्षत्रों का अधिपति बना दिया।